गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप लोग बोलो तो मैं अभी जाके रोक दूं उनको। नहीं नहीं अब्दुल, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। हैं? हंस? अच्छा अब्दुल, टप्पू सेना वापस है, इससे पहले तुम सोसाइटी में वापस आ जाना। हाँ, उनको पता नहीं चलना चाहिए तुम उनका पीछा कर रहे थे। और जैसे टप्पू सेना आती है मुझे फोन करना। ओके भीड़ भाई। हाँ। गोली गोली अपना लैपटॉप गिरवी कैसे रख सकता है? उसे पढ़ाई में तकलीफ ना हो इसलिए एक एक पैसा जोड़ के वो लैपटॉप दिलाया था। पूरे 1.5 लाख रुपए का था वो। हाँ, और उसे हमारे फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। गोली ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब ये बात हमें पता चलेगी तो हम पर क्या गुजरेगी। अरे कैसे सोचेंगे आती भाई, बच्चे कैसे सोचेंगे? उनकी आंखों पर झूठ का पर्दा जो पड़ा हुआ है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। टप्पू सेना ने तो आज हद पार कर दी है। झूठ का अंजाम तो देखो, माँ बाप ने प्यार से दिया हुआ लैपटॉप गिरवी रख दिया। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं माधवी? सच कहूं तो गलती मेरी है, क्योंकि टप्पू सेना का शिक्षक तो मैं हूं ना। नहीं नहीं भिड़े, तो अपने आप को दोष मत दे। गलती हमारी है कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तेरे पास भेजा। नहीं मतलब मैं तेरा कुछ अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, तो ये मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ भिड़े कि गलती तेरी नहीं है, तो अपने आप को दोष मत दे। दोस्त मेरी गलती है जेठालाल। बचपन से टप्पू सेना को मैंने ही सिखाया ना कि क्या सही है क्या गलत है। आज पता चला कि मेरी सारी शिक्षा व्यर्थ है। देखा ही नहीं, मैंने तय कर लिया कि इस बात का मैं प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित। आहो आहो आहो, दार उकड़ा, ओ दार उकड़ा। ओ पिल्लू, क्या मजाक है यार, दरवाजा खोल। भिड़े मास्टर, दरवाजा खोलो। अरे भिड़े, अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया भाई तूने? आहो, मैं नीचे जाके बालकनी से बेडरूम में जाता हूँ। नहीं नहीं सोनी भाई, बालकनी एक ही है, वो भी हॉल में ही आती है। हाँ, सबके फ्लैट में ऐसा ही है। तेरे फ्लैट में क्या बेडरूम में है क्या बालकनी? आहो भिड़े, एक मिनट जरा दरवाजा खोल तो सही भाई। एक मिनट हेलो। और मैं की कहना, सब लोग हट जाओ, मैं दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। हाँ भाई, पता नहीं ये क्या कर रहा है। हट जाओ, जो बोले। आहो, ये सब क्या है? और पीड़ू तो सोसाइटी छोड़ के जा रहा है। थोड़ी नहीं नहीं, मैं तेनू कितना भी नहीं आने दूंगा। अरे थोड़ी मेरी बात सुन। नहीं, तू पहले मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जा रहा है। भिड़े मास्टर, तू ऐसे सोसाइटी छोड़ के जा नहीं सकते। हाँ हाँ, अरे आती भाई, मैं सोसाइटी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो कौन जा रहा है? मैंने तय किया है कि माधवी भाभी, उग भाई, आप मुझे घर से निकाल रहे हो? कमाल है। एक मिनट, माधवी भी सोसाइटी छोड़ के नहीं जा रही है। तो कौन जा रहा है? सोनू। हाँ, मेरी प्यारी बेटी सोनू, जिस पर मुझे इतना नाज था, जिसको मैं इतना प्यार करता था, उसने झूठ बोला मुझसे। पर एक शिक्षक होकर खुद की बेटी को शिक्षा नहीं दे पाया। आहो, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा कुछ तो सोच लीजिए। माधवी, मेरा फैसला फाइनल है। टप्पू सेना के साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ भी किया है ना,
इसकी सजा यही है कि वो उसके काका के यहां गांव में रहेगी हमेशा के लिए, वहीं पे पढ़ेगी। जो शिक्षा मैं नहीं दे सका वो मेरा बड़ा भाई उसे देगा। जैसे सुनू आएगी मैं उसे गांव में उसके काका के यहां छोड़ आऊंगा और वापस आने के बाद बिना कुछ खाए पिए 1 हफ्ते का उपवास करूंगा और यही मेरा प्रायश्चित होगा। तू की कह रहा है बिड़ू? ओहो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं माधवी। मैं उनका शिक्षक था। बच्चे सही करते या गलत करते हैं उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। मैंने मुझे और सोनू को जो सजा देनी है वो तय कर ली है। आप लोग अपने बच्चों को क्या सजा देना चाहते हैं वो आप तय कर लीजिए। अहो, एक बार माधवी, सोनू की सिफारिश तो करना ही मत। हाँ सच में दिल तोड़ दिया बच्चों ने इस बार। मैं झूठे गोली को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। इसकी डॉक्टरी की पढ़ाई बंद। ओए कल से गोगी की भी पढ़ाई बंद रोशन, और गराज चालू। जेठालाल, तुम्हें कोई सजा नहीं देनी टप्पू को? नहीं, टप्पू को सजा बापू जी देंगे। जिसका बाप हर बात पे सही बातें बोलता है, उसका बेटा इतना गलत काम कैसे कर सकता है? मेरा नटखट सा गोली जिसे मैंने प्यार से पाला, हंस ने जिसकी छोटी मोटी गलतियों को टाला, आज ऐसा लगता है कि उसकी गलतियों को माफ करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। सही बात है। इन बच्चों को हम लोगों ने कितना प्यार दिया, लेकिन सब मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, टप्पू सेना आ गई। हाँ ठीक है, आने दो उनको। हाँ। कौन आ रहा है? टप्पू सेना वापस आ गई पैसों के साथ। मुझे देखना है कि गोली और कितना झूठ बोल सकता है। ओए आन दे उन्होंने छित्तर लाने में। सॉरी हाथी भाई। जेठालाल, मैं क्या बोलता हूँ, आप सब अभी जाके बेडरूम में छुप जाओ ना। ओए हम क्यों छुप जाए? हमने कौन सा गलत काम किया है? नहीं सॉरी, मतलब आप चुप कर सुनो तो सही। टप्पू सेना झूठ बोलने की कितनी हद पार करती है। हाँ हाँ ठीक है। करेक्ट करेक्ट। चलो। भिड़े अंकल। हाँ अरे आओ आओ बच्चों आओ, फाइनली आ गई टप्पू सेना। हाँ आ गई टप्पू सेना फाइनली। वाह वाह वाह। हाँ भाई मेरे पैसे लाओ ना। हाँ हाँ ये रहे, ये लीजिए पैसे। हाँ बस एक मिनट ना जरा चेक कर तो। हाँ हाँ गिन लीजिए, पूरे 35,000 है। हाँ आपने जो बोले थे वो नोट्स तो नहीं मिले, लेकिन ये पूरे 35,000 है। हाँ चलो वेरी गुड। भिड़े अंकल एकदम टाइम पे पैसे दिया ताकि अब रमाकांत काका को टाइम से पैसे दे सको। हमने आपका कमिटमेंट टूटने नहीं दिया। ओ क्या बात है, क्या क्या बात है, वाह वाह। अरे टप्पू सेना, की टप्पू सेना, झूठी सेना। अरे और कब तक झूठ बोलोगे? अभी तो कम से कम सच बोल दो। शेम ऑन यू गोली, कितना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। होगी ये बहुत खराब काम की डुआ। सोनू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बड़ा। ओए गोगी, कोई इतना गलत काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने?
एक मिनट, आप लोग हम पे चिल्ला क्यों रहे हो? हमने क्या गलत किया है? बस बस कर टप्पू। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है? पापा, हमने क्या क्या झूठ बोला है हमने? अरे बंद करो तुम्हारी नौटंकी, हमें सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है पापा? पता चल गया है कि कैसे जुगाड़ करके तुमने पैसों का इंतजाम किया है। टप्पू सेना, गुरूर थे तुम लोग हमारा। ऐसा लगता था कि तुम जैसे बच्चे हैं ही नहीं कहीं दुनिया में, लेकिन गुरूर तोड़ दिया है तुम लोगों ने हमारा। दिल से उतर गए हो बाळांनो तुम्ही। माधवी, गुरूर तो बहुत दूर की बात है। अरे मुझे तो टप्पू सेना से नफरत हो गई है, नफरत। सही बात है। शर्म से सर झुका दिया तुम लोगों ने हमारा। बस बाबा बस, बस बाबा बस, बस बाबा बस। अब मैं मेरी टप्पू सेना के खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी। वाह सोनू वाह, ऐकलं माधवी, ऐकलं? बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था सोनू। अपने बाबा के सामने ऊंची आवाज में बात की तुमने। बाबा, आपने ही सिखाया है ना, जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ आवाज उठानी चाहिए। गलत? गलत तो तुमने किया है सोनू, झूठ बोला है तुम लोगों ने। हमें सब पता चल गया है। बोली बेटा, हमें तुम्हें कितने प्यार से वो लैपटॉप दिया था और तुमने उसे गिरवी रख दिया। नहीं नहीं मम्मी पापा, मैंने लैपटॉप गिरवी नहीं रखा है। अच्छा, तो कहाँ है लैपटॉप? दसो कितने है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। चाचा जी, बापूजी आप यहाँ? ये रहा लैपटॉप। पकड़े। यानी बच्चों ने आपके पास ये लैपटॉप गिरवी रखकर ब्याज पे पैसे लिए? आपने ये बिजनेस कब से शुरू किया? ये छोड़ी क्या कुछ भी बोल रहा है? नहीं छोटी, बापूजी बच्चों ने जहाँ ये लैपटॉप गिरवी रखा होगा ना, वहां से छुड़ा के लेके आया होंगे, है ना बापूजी? नहीं जेठिया। तो क्या चाचा जी उस दुकानदार ने आपके पास गिरवी रखा लैपटॉप? क्या तुम लोग चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अब सिर्फ टप्पू सेना बोलेगी और तुम सब लोग सुनोगे। बोल टप्पू, बोल। और खबरदार, खबरदार जो किसी ने बीच में बोला ना तो उसकी खैर नहीं। टप्पू बेटा बोल, और बिना डरे बोल। हाँ? बोल। बेड अंकल, आपने हमें जो चेक दिया था वो हमारी गलती की वजह से गुम गया और हम बहुत डर गए थे। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर हम आपके पास घर पे सच बताने आए थे। अरे वाह, आगे हो गया मेरा काम, निकल रहा है पैसे बैंक से। बाबा, हम आपको सच बताना चाहते हैं। कैसा सच? वो बेड अंकल, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, मगर यहाँ आके पता चला कि आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए। अरे मजाक करिए टप्पू सेना, कोई गड़बड़ नहीं हुई माधवी। मुझे बैंक से मैसेज आ चुका है कि मेरे अकाउंट से 35,000 रुपए विड्रॉ हो चुके हैं। ये सुनकर हम और भी डर गए, इसलिए हमने आपसे कहा कि गोली और पिंकू बैंक गए फटे हुए नोट एक्सचेंज करवाने के लिए। और आपने बहुत भरोसा रख के हमें ये काम दिया था, हमें वो भरोसा तोड़ना नहीं था। हमें लगा
चेक गुमने वाली बात अगर पूरी सोसाइटी में फैल गई तो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या बोलेंगे सब कि टप्पू सर इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए? हमारे पेरेंट्स की नजरों में हमारी इमेज हीरो से जीरो की हो जाएगी। इसी डर में हमने झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया। और हमें लगा कि अगर हम आपको वक्त पे पैसे नहीं देंगे तो आप रमाकांत काका को पैसे नहीं दे पाएंगे। इसलिए जुगाड़ में लग गए कि कैसे आपको आपके पैसे लौटाए। तो सबसे पहले हमने अपने अपने पापा को फोन करके पैसे जमा करने की कोशिश की। मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है। करणजीत के पापा बहुत बीमार है तो इलाज के लिए पैसे भरने हॉस्पिटल में। ठीक है पापा, घड़ी देना कैंसिल करता हूँ मैं। आप मुझे 27,000 रुपए कैश दे दीजिए तो मैं उसे दे दूंगा। तो उससे अपने मन से जो भी गिफ्ट खरीदनी होगी वो खरीद लेगा। लेकिन वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद हमें लैपटॉप गिरवी रखने का आइडिया आया। मेरा लैपटॉप चलेगा? क्या? मेरा 1.5 लाख का लैपटॉप गिरवी रखा तो चलेगा? ये आइडिया बेस्ट था। इससे रमाकांत काका को पैसे भी मिल जाते और किसी को हमारे झूठ का पता भी नहीं चलता। हमने लैपटॉप गिरवी रखकर पैसे ले भी लिए थे, लेकिन सही टाइम पे बाबा आपकी सीख ने हम सबकी आंखें खोल दी। मतलब? ये चेक मैं सोनू को दे रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी पर। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, कोई भी गड़बड़, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। हाँ सोनू, तेरे बाबा जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकदम संभाल के जाना। ये चेक मैंने अपनी जिम्मेदारी पे उनसे लिया है। जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। सत्य बोलो, दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। गोली, रुक जा। ये सही नहीं है। क्या हुआ? और पैसे चाहिए क्या? नहीं, बल्कि ये भी नहीं चाहिए। अरे लेकिन तुम लोगों को पैसे की जरूरत थी ना। हाँ सोनू, पैसे हम लेंगे नहीं तो भिड़े अंकल को पैसे देंगे कैसे? फ्रेंड्स, ये सब हम जो भी कर रहे हैं ये बाबा की सीख के खिलाफ है। आज सुबह ही उन्होंने नोटिस बोर्ड पर लिखा था, सत्य बोलो, दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। आज हम डांट खाने के डर से सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही नहीं, खुद से भी झूठ बोल रहे हैं कि एक छोटे झूठ से कुछ नहीं होता। आज हम जैसे तैसे बाबा को पैसे दे भी देंगे, पर क्या फिर उनसे कभी नजरें मिला पाएंगे? ये झूठ जिंदगी भर के लिए हम सबको बदल के रख देगा। और अगर आज हमने ये काम कर दिया तो बाबा की सीख गलत साबित हो जाएगी और मैं वैसा नहीं होने दूंगी। सॉरी फ्रेंड्स। सोनू, तूने एकदम सही कहा। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे अभी, और ये गलती अब हम नहीं करेंगे। अब चाहे हमें बाबा से कितनी भी डांट पड़े, हम उन्हें सच बता कर रहेंगे। करेक्ट सोनू। हम अपने पापा से सच बोल के पैसे जमा करके भिड़े अंकल को दे देंगे और उनकी डांट भी खा लेंगे। लेकिन आज के बाद से ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, चलो भिड़े अंकल को सब कुछ सच सच बता देते हैं। सॉरी अंकल, प्लीज मुझे मेरा लैपटॉप वापस कर दो। हमें पैसे नहीं चाहिए। क्या मगजमारी है? चलो जाओ यहाँ से। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी।
लोग पास हो गए। सिर्फ बच्चे ही पास नहीं हुए इस परीक्षा में, भिड़े की दी हुई अच्छी शिक्षा भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। जीवन में अगर अच्छा शिक्षक मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और एक शिक्षक मैं आपको देना चाहता हूं कि हमेशा सच बोलो, कभी ना बोलो झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ, जीवन में सच बोलेंगे तो सच की राह पे रहेंगे। देखिए ना, भिड़े ने इतनी अच्छी शिक्षा और सीख दी बच्चों को कि भटके बच्चे सही राह पे चले। लेकिन एक सवाल, हाँ, क्या आपके दिमाग में भी आया होगा कि अगर बच्चों ने लैपटॉप गिरवी नहीं रखा है तो 35,000 रुपए कहां से आए? बच्चे फिर से कोई गलत राह पे तो नहीं चल पड़े? पता लगाना होगा ना। पता लगेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सही टाइम पे सोनू ने हमारी आंखें खोल दी। ओ सोनू बाड़ा, सॉरी, मैंने गलत समझा तुझे बाड़ा। वाह पीड़ू वाह, आज तेरे सुविचार ने बच्चों को गलत रास्ते पर भटकने से बचा लिया। सही बात है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों ने लैपटॉप गिरवी रखा नहीं तो फिर ये 35,000 आए कहाँ से? कहाँ से लाए पैसे सोनू? मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। दरअसल क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपने दोस्त के घर से लौटा और मैं आते वक्त टप्पू की मनपसंद कचौरियां लेकर आया था। लेकिन मैंने घर में आके देखा तो टप्पू था नहीं। टप्पू, तेरी मनपसंद कचौरी। टप्पू, टप्पू बेटा, किचन में होगा। टप्पू, कहाँ चला गया है ये लड़का? टप्पूड़ा, तुम्हें बालकनी में गया, ये देखो तो सही टप्पू है कहाँ। और बालकनी में जाके मैं क्या देखता हूँ कि पूरी टप्पू सेना एकदम मुरझाई हुई थी। ये टप्पू सेना को क्या हुआ? इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? बच्चों, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? ऊपर आओ, सब लोग ऊपर आओ, ऊपर आओ। अब बताओ, तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो? अरे बोलो। वो दादाजी, टप्पू सेना से गलती हो गई है और अब टप्पू सेना को समझ में नहीं आ रहा कि उसे सुधारे कैसे। देखो बच्चों, अगर तुम लोगों ने अपनी गलती मान ली है और तुम उसे अगर सुधारना चाहते हो तो मैं जरूर तुम लोगों का साथ दूंगा। चलो अभी बताओ क्या बात है। वो एक्चुअली दादाजी, और फिर हम ये लैपटॉप लेकर यहाँ आ गए। चलो अच्छा हुआ कि सही समय पे तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। लैपटॉप गिरवी रख के तुम लोगों ने पैसे नहीं लिए, इसलिए दादाजी अब भिड़े अंकल को जाकर सब सच बता देंगे। हाँ। एक मिनट हाँ बच्चों, मैं अभी आता हूँ। ये लो बच्चों, इसमें 35,000 रुपए है, जाके भिड़नी मास्टर को दे दो। लेकिन दादाजी ये पैसे तो आपके हैं। अरे टप्पू बेटा, मेरी बात सुन, जाके ये पैसे भिड़नी मास्टर को दे दे ताकि रमाकांत के काम आए। लेकिन दादाजी हम ये, अरे ले लो, ले ले, ले टप्पू ले ले।
लव यू दादाजी, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा हाँ। थैंक यू दादाजी, बस बस बच्चों अभी जल्दी से जाओ और भिड़ी मास्टर को ये पैसे दे दो हाँ? और सब कुछ सच सच बता देना, ठीक है? भिड़ी मास्टर थोड़ा डांटेगा लेकिन सुन लेना। जाओ। दादाजी अभी पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो डांट की कोई टेंशन नहीं है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। लव यू ये देखो ये बच्चे लैपटॉप यहीं भूल गए। और इसलिए मैं ये लैपटॉप देने यहाँ आया था। चलो भी खड़ा के ताकि अपने काका को पैसे देकर आ जा। वो मैं दे आऊंगा चाचा जी, लेकिन अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्यों? तेरा नुकसान हुआ है ना? नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये पूरी मंडली क्यों बुला के रखी है? भजन करने के लिए? नहीं चाचा जी, क्या है मैं बताती हूँ आपको। क्या है, बच्चों से जो चेक गुम गया था ना, वो एक भले इंसान को मिला। तो उन्होंने इनको फोन किया और बताया कि चेक मेरे पास है। तो इन्होंने अब्दुल भाई को भेजा चेक कलेक्ट करने के लिए, और फिर वो बैंक में भेजा पैसे कलेक्ट करने के लिए, और फिर अब्दुल भाई ने हमें पैसे लाके दे दिए। तेरे हाँ, इसलिए भी ये पैसे नहीं चाहिए। थैंक यू। अरे भिड़े अंकल, अगर आपको चेक मिल गया तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ बेटा, भिड़े अंकल आप लोगों की झूठ बोलने की हद चेक कर रहे थे। हाँ, मैं तुम लोगों की सच्चाई की परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम लोगों को 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। हाँ, और भिड़े भाई की शिक्षा भी गलत नहीं हुई। वो पिड़ू, तू खामखा अपनी शिक्षा पे डाउट कर रहा था। और तू बढ़िया शिक्षक है। सही बात है। भिड़े अंकल, हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि ऐसी गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी बाबा। अंकल हमें माफ कर दीजिए। सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी। अरे बच्चों, गलती तो हम सब करते हैं, लेकिन जो अपनी गलती मानकर माफी मांग ले वही सच्चा और अच्छा इंसान होता है। करेक्ट। हाँ बच्चों, बड़े डांटेंगे, सजा देंगे, इस डर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही बात है। हम सबने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से डांट खाई है। ओ जी, मैंने भी भर भर के डांट खाई है बचपन में, और आज भी खा रहा हूँ। बचपन में? अरे भाई, मेरा जेठिया तो अभी भी मेरी डांट खाता है और उसे बुरा भी नहीं लगता। बराबर ना जेठिया? नहीं लगता ना बुरा? अरे बोल। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा बापूजी, ये तो आपका प्यार है। हाँ देखा? बाबा प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए। हमारी एक गलती छुपाने के लिए हम झूठ पर झूठ बोलते गए, और उसका हमें बहुत पछतावा है। सॉरी बाबा। अरे चल भाई, भिड़े मास्टर इतना सोच क्या रहा है? बच्चों को माफ करे। हाँ, प्लीज बाबा। टप्पू सेना, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। माफ किया तुम लोगों को मैंने। बेटा दोबारा ऐसा मत करना, ओके? आगे कुछ मत करना। दादाजी थैंक यू सो मच। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, सबके लिए आइसक्रीम आ गई है। अरे अब्दुल, आइसक्रीम किसने मंगवाई? किसी ने नहीं मंगाई, ये आइसक्रीम मैं खुद लेकर आया हूँ। वाह,
अरे भिड़े भाई, ऐसे खुशी के मौके पर आइसक्रीम खाना तो बनता है ना। अब्बास अब्बास सवाल ही नहीं है। अरे ओ खुदाए, अब्दुल भाई तमोने केवी रीते खबर पड़ी? हाँ, नाम अब्दुल है मेरा, सोसाइटी में सबकी खबर रखता हूँ। और चल चल अब्दुल, जल्दी से आइसक्रीम निकाल, लेकिन सबसे पहले टप्पू सेना को देना, क्योंकि हमारे बच्चे मन के सच्चे हैं जी। दे सर। आओ भी आओ। अरे भिड़े, हाँ बोलो जेठालाल। मुझे सॉरी बोलो। सॉरी? ए ओके क्या है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सॉरी क्यों? तुमने मुझे लंदन का पार्सल का झूठ बोल के इधर बुलाया, उसके लिए सॉरी। जेठालाल, अगर किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम यहाँ पे आते? हाँ, अभी तुम झूठ बोल रहे हो। सॉरी। चल चल आइसक्रीम खा दे। पिटोस हो गया। पिटूस दे चल आइसक्रीम दे। काका को पैसे देने हैं ना? हाँ, अरे सोडी, तुम जीप लेके आए हो ना, तो काका को पैसे दे के आते। पर उससे पहले एक जरूरी काम। और सब मेरे साथ बोलो, वो पिड़ू के सुविचार का विजय असो, विजय असो, विजय असो। और अपनी टप्पू सेना का विजय असो, विजय असो, विजय असो। पिड़ू, cheers। मतलब स्माइल। रमाकांत काका, ये रहे 35,000 रुपए। मैं पैसे नहीं ले सकता आत्माराम, तुम लेट हो गए। लेट? काका, मेरे ख्याल से सिर्फ 50 सेकंड ही लेट हुए। नीचे हम लोग टाइम पे आ गए थे, वो तो गड्डी की पार्किंग मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं आत्माराम, लेकिन अभी पैसे नहीं चाहिए। काका, लेकिन सिर्फ 50 सेकंड ही लेट हुए हम लोग। हाँ काका, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ना, प्लीज ये पैसे ले लीजिए, वरना ये 50 सेकंड मुझे बहुत भारी पड़ेंगे। 50 महीने तक सुनाता रहेगा ये। अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे अपने पास रखो। वो कैसे नहीं लोगे काका? वो तुझे जानते नहीं, और ये पैसों के लिए कितना ड्रामा, कितनी ट्रेजेडी हुई है। और अब आप कह रहे हो कि पैसे नहीं लेंगे? तो ऐसे कैसे नहीं लोगे? आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। अरे पर सोडी, जरा शांति रहो, मैं समझाता हूँ काका को। अरे क्या ट्रेजेडी हुई बेटा? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ काका, लेकिन ये आप प्लीज पैसे रख लीजिए ना। 50 सेकंड लेट होने में आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मगर मुझे पैसे नहीं चाहिए आत्माराम। वो क्या हुआ? नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे, वरना मैं इसे अपने तरीके से दूंगा। अरे सोडी, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? हाँ, बुजुर्ग आदमी भी क्या हाथापाई पे उतरोगे तुम? नहीं पिड़ू नहीं, तो मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। हम क्या करेंगे, ये एनवेलप काका के हाथ में देते ही 1 2 3 गिनेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। पैसे काका के पास रह जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? शांत बस, मला बोलू दे। देखो काका, ये पैसे रख लीजिए, वरना काकू को डिस्चार्ज कैसे मिलेगा? अरे लेकिन तुम्हारे पैसों के बगैर भी डिस्चार्ज मिल जाएगा काकू को। पैसे का बंदोबस्त हो गया है। कैसे? अरे मैंने बताया था ना सुबह कि मेरे बेटे ने पैसे ट्रांसफर किए थे, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो अटक गए थे। वो पैसे आ गए, तो मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रहा था, हॉस्पिटल का बिल भरने और काकू को डिस्चार्ज करवाने। क्या काका, फोन करके बता तो देते। बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही पैसे ट्रांसफर हुए। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई। अरे कोई बात नहीं काका, आपका काम हो गया ना, ये सबसे अच्छी बात है। मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि जब मुझे जरूरत पड़ी ना, तभी तुम और माधवी मेरी मदद करने के लिए आ गए। मेरा और काकू का तुम्हें दिल से आशीर्वाद है। ऊपर वाला तुम पर कृपा बनाए रखे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। थैंक यू काका। अच्छा, पैसों के अलावा और कोई भी हेल्प चाहिए ना तो बेझिझक बताना। ओहो, नक्की नक्की। चला ये तो सुखी रहा। कहा सुना माफ काका। पिड़ू, हाँ। यार इतनी भागा दौड़ी और ताना तानी के बाद पैसों का इंतजाम तो हुआ, लेकिन सब बेकार, सब पानी बीत गया। अरे कोई बात नहीं सोडी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की इस घटना से एक बात तो पता चली कि हम कितने अमीर हैं। अरे हमारी पूंजी, हमारे बच्चे कितने संस्कारी है। ओए पिड़ू, ये तो तूने 16 आने सच्ची गल कही है। हाँ। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर, घर चलते और सबके साथ आइसक्रीम एंजॉय करते। चलो चलो जल्दी।
आजा सोडी। अरे दिए काका को पैसे? खुश हुए होंगे ना वो? नहीं दिए। का? अरे हम दोनों हॉस्पिटल पहुंचे इससे पहले ही उनके बेटे समीर के पैसे उनके खाते में आ गए थे, इसलिए फिर नहीं ली। ठीक है पर मिल गए ना, काम हो गया ना। अच्छा ये रखो, पैसे संभाल के रखना। हाँ। ओ पिड़ू, तो सारे तो निकल गए। ओ माधवी वेणी, सब घर कब गए? 10 मिनट पहले। मस्त मजे किए सबने आइसक्रीम खा के। पिड़ू, सब मजे करके गए हैं और हम अब आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि तेरी गाड़ी में आने जाने में टाइम लगा ना। मेरा सखारा मोटो ऐसे फटफट फटफट जाते, फटफट फटफट आते। अच्छा। हाँ, अच्छा सकरम से याद है भाई, मेरे सकरम का काम कहाँ तक पहुँचा है? तुम्हारी बात हुई मनु से? ओए पिड़ू, ओ वाइफ हियर व्हेन सोडी इज हियर। ओ मैंने मनु से कह दिया है कि जैसे ही सखाराम रिपेयर हो जाए, वो सबसे पहले आके सोसाइटी में तुझे दे जाए। हाँ, उसको बोलना जरा आज ही दे हो सके तो, क्योंकि कल बहुत सारे काम है डिलीवरी के। अरे हाँ हाँ, मैं उसे कह दूंगा, थोड़ा जल्दी कर दे। हाँ, इसी बात पे सोडी का मुंह मीठा कर, नहीं मीठा नहीं, ठंडा करो। जाओ माधवी, आइसक्रीम का कप लेके आओ। अगर भाई आइसक्रीम नहीं है घर में, खत्म हो गई। आपको पता है ना, गोली और हाथी भाई भी थे। सॉरी। हाँ सॉरी भाई, आइसक्रीम नहीं है। नहीं, ठीक है माधवी वेणी। वैसे पिड़ू, आज मजा बड़ा आया है। अपने बच्चे भी सच्चे निकले और रमाकांत काका का काम भी हो गया। तो जी सब चंगा चंगा हो गया। बल्ले बल्ले, चावा चावा अरे बास 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 बास, दिल खुश हो गया, खुश हो गया। चलो जी, मैं भी चलता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ओए बल्ले बल्ले, 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 ओए बल्ले बल्ले। ओए मजा आ गया जी, मजा आ गया, सब सही से हो गया। बल्ले 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 बल्ले। बस बस गोगी, इतना भी खुश मत हो। पता चला हमारी खुशी को हमारी नजर लग गई। अरे हाँ, और अगर नजर लग गई तो और दूसरी कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो यार भी सही है। वैसे फ्रेंड्स, आज हमने कितनी अच्छी बात सीखी नहीं? सत्य बोलो, दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। राइट। हाँ टप्पू, बहुत इंपॉर्टेंट सीखने मिली है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मुझे और एक इम्पोर्टेंट बात रियलाइज हुई है। क्या? कौन सी बात? टप्पू सेना की सच्ची दोस्ती। अगर फ्रेंड्स तुम चाहते ना तो तुम इजीली भिड़े अंकल को बता सकते थे ये सब मेरी गलती है, चेक मेरे वजह से घुमा है। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मेरी गलती को अपनी गलती समझकर मुझे लास्ट तक सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या रे? बस क्या गोली, एक तरफ तो हमें दोस्त बोलता है और दूसरी तरफ हमें थैंक यू भी बोलता है। करेक्ट गोली, हम सिर्फ कहने कोई दोस्त नहीं है, हम सच्चे दोस्त हैं। और जो मुसीबत में काम आए और एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े, वही सच्चा दोस्त होता है। टप्पू सेना सही गलत उल्टा सीधा जो भी काम होता है वो सब साथ में करती है। वाह वाही मिले या मिले डांट, टप्पू सेना रहेगी हरदम साथ। ये हो गया गोली। भूख लगी है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलो ना चलते हैं खाओ गली वापस, ठेले वाले भी वापस आ गए होंगे। हाँ चलो चलो चलो, पार्टी मेरी तरफ से। ये है ओके। लेकिन 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 पैसे को की देगा? ओए ठीक है, कोई ना, लेकिन एक ही शर्त पे। क्या? ओए एक और राउंड फिर से पागड़ा हो जाए जी। दोस्तों, अंततः शिक्षक के तौर पे भिड़े की जीत हुई और विद्यार्थियों के रूप में बच्चों की भी जीत हुई। भिड़े की जो शिक्षा थी वो बिल्कुल सही थी, बच्चों ने साबित कर दिया, और भिड़े भी एक इतने बढ़िया शिक्षक हैं ये सभी को साबित हो गया, क्योंकि अंत भला तो सब भला। और पेरेंट्स ने भी बच्चों को माफ कर दिया, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। और आप सभी बच्चों से कह रहा हूं, आप जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त सुन रहे हैं, इस एपिसोड से एक बात सीखिए, गलती सबसे होती है जीवन में, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि उस गलती को छुपाने के लिए अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो वो आपको 100 झूठ के रास्ते पे लेके जाएगा। और दूसरी बात सीखिए उस व्यक्ति से जिसने वो चेक लौटा दिया, ईमानदारी सीखिए। वो चाहता तो नहीं बताता कि उसे कोई चेक मिला है और वो बैंक से पैसे ले सकता था, लेकिन उसने चेक वापस लौटा दिया। यानी कि दुनिया में जितनी बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी है, ईमानदारी है। और मित्रों, एक विशेष बात, साथियों, आज दशहरा है, विजयादशमी का दिन।
आज के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे मन के भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है, उस रावण का दहन हो और मन में सत्य, अहिंसा, प्यार का भाव उत्पन्न हो। सभी समृद्धि करें, सभी सुख से रहें। यहाँ आगे क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड, और अगले एपिसोड्स के लिए आपको सोमवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कल शनिवार को ही आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शनिवार को नहीं, हर शनिवार को आप हफ्ते में 6 दिन देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसी का एक्स्ट्रा डोज देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ भाई, इतना क्यों हंस रहे हो? अभी जोक बताया ना, जोक नहीं, वो सीरियसली बोल रहा था मैं। चलो भाई अब्दुल भैया सोडा पिला दो। पिला पिला भाई पिला। देखना डॉक्टर आते? नहीं अब्दुल तो अंदर नहीं है। हमारे अब्दुल कहाँ गया? ये देखो मेहता साहब कैसा भोला बन रहा है, बोल रहा है अरे कहाँ गया अब्दुल? अरे तूने खुद उसको अपने किसी काम के लिए भेजा और बोल रहा है कहाँ गया अब्दुल? मैं क्यों अब्दुल को भेजूंगा? क्यों आज सुबह नहीं भेजा था वो चेक लाने के लिए? अरे तुम तो जानते हो ना जेठालाल, सुबह मेरी क्या हालत थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस में था, वो टपोसरा ने चेक गंवाया था, तो मैं जा नहीं सकता था, इसलिए अब्दुल को भेजा था। वो जो भी है भेजा था कि नहीं? अच्छा अभी बता, अभी कहाँ भेजा उसको? अरे मैंने कहीं नहीं भेजा उसे भाई, मैं फोन करके पूछता हूँ ना कहाँ है अब्दुल। क्या हुआ? फोन ही नहीं लग रहा है उसका। तो फिर ये आज का सोडा पीना कैंसिल? अरे नहीं भाई, कैंसिल क्यों? मैं हूं ना। मैं हूं ना मतलब? तुम्हें सोडा बनाना आता है? तुम बनाओगे सोडा? नहीं मैं बनाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कौन बनाएगा। अच्छा, ओहो तुम बताओगे? कौन बनाएगा बताओ? अपना भिड़े है ना, माजी भाभी ने मुझे कई बार बताया कि भिड़े मस्त नींबू पानी बनाता है। तो भाई भिड़े, आज हम सबके लिए मस्त नींबू सोडा बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओए बब्बू, वैसे तो पीड़ू इस्त्री भी अच्छी करता है, तो कल से क्या ये सबके कपड़े इस्त्री करेगा? खैर छोड़ो, हंसी मजाक छोड़ो। बेटे ये बता, तुम हमारे लिए सोडा बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? हाँ। ओए पीड़ू, वो सोच कह रहा है, वो यारों के लिए सोडा नहीं बनाएगा? ठीक है, बनाता हूँ। अरे हाँ मान गया भाई, मान गया। लेकिन सबको सोडा के पैसे देने पड़ेंगे। क्या है, हम लोग अब्दुल का सामान इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ दे देंगे। हाँ तो देंगे ना भाई, मना कौन कर रहा है? पोपटलाल। अरे भाई जेठालाल, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं तो फिर ये भिड़े तेरी ओर तक क्या क्यों ऐसा बोला कि पैसा देने पड़ेंगे? भिड़े, मुझे देख के क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने कब तुम्हारी तरफ देखा पोपटलाल, मैं तो जनरल देख रहा था। अरे भाई जाहिर सी बात है, अब्दुल की दुकान पे बैठ के सोडा पी रहे हैं तो पैसा तो देंगे ही ना। देंगे, लेकिन सोडा भी अब्दुल के सोडे की तरह कड़क होनी चाहिए। हाँ ना होता बनाएगा भाई, मस्त बनाएगा। तू नहीं तो बोला ना भाई क्या माधवी बापी ने कहा कि बढ़िया बनाता है। अच्छा मैं और क्या कह रहा हूँ, सोडा का पैसा तो हम देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सब लोग 1-1 रुपया भिड़े को भी देंगे। क्यों? अरे भाई उसकी मेहनत लगेगी ना भाई नींबू सोडा बनाने में। बिल्कुल। ठीक है, मैं सोडा बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। क्या? जेठालाल तुम मेरी मदद करो। अरे और फुकट में नहीं, जो मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला ना सबसे, उसमें से 25 पैसे मैं तुम्हें दूंगा। नहीं 25 पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन सोडा बनाने में तुझे क्या मदद चाहिए? जेठालाल वो तुमको आत्माराम बताएगा, तुम जाओ तो सही, बन जाओ उसका छोटू। हाँ जेठा भाई प्लीज, सोडा पीने का बहुत मन है, जाके हेल्प करिए ना। ओ जेठा भरा, वो इतना क्या सोच रहा? वो दोस्तों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे दोस्तों के लिए तो जान हाजिर है, सोडा क्या चीज है? वही ना गल। हाँ चला मैं छोटू, वो तलब लगी है सोडा की। हाँ चला या। बोलो क्या मदद चाहिए? हाँ मदद, 1 मिनट। हाँ अब लग रहे हो परफेक्ट छोटू। सबसे पहले तो ये इसमें से ये 3 नींबू है, ये आधे काट के दो, ठीक है? छोटू नींबू काट के हो गए? हाँ हो गया साहब। हाँ अभी नीचे से जरा सोडा दे दो।
बहुत छोटू छोटू कर रहा है ना। अभी देख क्या छोटा सा मोटू क्या करता है। दो जल्दी छोटू। हाँ एक मिनट। हाँ लो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जेठालाल जानबूझ के सोडा हिला के दिया ना मुझे। हाँ छोटू छोटू। अरे भाई आप लोग ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे भाई अब्दुल तुम दुकान पे थे नहीं, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, सबको पीना था सोडा, तो ये लोग सोडा बना रहे हैं। चलो मैं आ गया हूँ, अब मैं सोडा बना के देता हूँ। आइए। भाई वाह, मस्त सोडा बनी। हमेशा जैसा। वैसे तो आज हम सबके सोडे का बिल कायदे से भिड़े को देना चाहिए। क्यों मैं क्यों दूंगा भाई? अरे सबसे पहले तो तेरा आज 35,000 का नुकसान होने से बच गया। दूसरा तूने आज जो टप्पू सेना की परीक्षा ली थी उसमें दे ऑल पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। क्या बोल रहे हैं? अरे सब उड़ते रंगों से पास हो गए। वो शाब्दिक अनुवाद कर रहा है। फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त। तो भाई पार्टी तो बनती है ना? बिल्कुल बनती है। नहीं बिल्कुल पार्टी तो बनती है। सच कहूं तो आज मेरे लिए गर्व का दिन। मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई, मेरी टप्पू सेना गलत रास्ते पे नहीं भटकी। अब्दुल आज सबको सोडा मेरी तरफ से। ओ नहीं यारो नहीं, ओए आज का सोडे का बिल मेरी तरफ से। ओ भिड़ू आज तक तुझे एक जरूरी बात के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला। कौन सी बात के लिए सोडी? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इंसान बनाने के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला। सही बात है भिड़े मास्टर, तुमने हमारे बच्चों में बचपन से ही शिक्षा की ऐसी मजबूत नींव रखी है कि झूठ की आंधी उसे जरा भी हिला नहीं पाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम लोग तो माँ बाप लोग क्या है वो काम धंधे की भाग दौड़ में व्यस्त थे, लेकिन बचपन से ही हमारे बच्चों का शिक्षण तो तेरे भरोसे ही था। और आज देख तूने बच्चे को क्या बना दिया। क्या बना दिया जेठा? हीरा। वो हाँ हीरा हीरा हीरा। थैंक यू भिड़े मास्टर, तुमने हमारे बच्चों को सही रास्ते पे चलना सिखाया, सही और गलत में फर्क करना सिखाया। सत्य बोलो, दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। वाह 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 वाह, अच्छा क्या बात। बेटे हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चों को तुझ जैसा शिक्षक मिले। थैंक यू मेहता साहब। वैसे एक अच्छे शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी मिलना भी उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। शिक्षा मिलती सभी को है, लेकिन उसका पालन करना, उसको सीखना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, जो आज मेरी टप्पू सेना ने किया। लेकिन एक बात है बेटे, जीवन में जितने लोग सफल होते हैं सबकी सफलता के पीछे एक शिक्षक का ही हाथ होता है। हाँ। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। मैं अपना सारा टीचर की मेहनत की वजह से ही साइंटिस्ट बन पाया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है मित्रों, कि हम जीवन में जब सफल हो जाते हैं सभी को धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन वो शिक्षक जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है उसे धन्यवाद नहीं कह पाते। मतलब कई बार मुझे लगता है इतना महत्वपूर्ण काम है शिक्षक का, लेकिन कितना थैंकलेस काम है। सही बात है। नहीं इसीलिए भाई भिड़े हमारे बच्चों की तरफ से और हम सब माँ बाप की तरफ से दिल से भाई थैंक यू भाई। अरे थैंक यू गले मिल दो। थैंक यू। सच कहूं दोस्तों, आज टप्पू सेना ने जो किया है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम। आज भिड़े भाई की जीत की खुशी में आज का सोडा फ्री। अरे वाह। वैसे दोस्तों मेरा भी एक सपना है कि टप्पू सेना जैसे मेरे भी संस्कारी बच्चे हो और उसे भिड़े शिक्षा दे, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। चिंता मत करो पोपटलाल, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा जल्द से जल्द बैंड बज जाए, मतलब शादी हो जाए भाई।
अरे चलो दोस्तों, अभी चलते हैं, कल ऑफिस भी जाना है। हाँ भाई चलो भाई, सुबह दफ्तर के लिए अगर लेट हो गए तो बॉस खड़ा होगा शिक्षक की तरह छड़ी लेके और सजा देगा वो मेरे 2 माथे का बॉस। भाई चलो। सही बात है। माधवी, आज का दिन बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रहा नहीं? हाँ, लेकिन आखिर में सब अच्छा हो गया। रमाकांत काका को भी पैसे मिल गए। और बच्चों को भी सबक मिल गया। अच्छा माधवी, हाँ? मैंने जो तुम्हें 35,000 रुपए दिए थे वो संभाल के रखे ना? हाँ, हाँ रखे। बालकनी में मस्त की सजा के रखे हैं। घबरता है, अच्छे से लॉकर में रख दिए मैंने, टेंशन मत लीजिए। माधवी, 35,000 रुपए घर में होंगे तो टेंशन तो होगा ही ना? वो 35,000 से भी ज्यादा कीमती सामान है अपने घर में। मंगलसूत्र है, चूड़िया है, कान की बालियां है, आपका ब्रेसलेट है, मतलब 1.5 से 2 लाख का तो सामान। हाँ सत्ता, लिस्ट बोलने की जरूरत नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो चोरी हो जाएगी। शो गायत्री काय बोलता है। चला झोपात। हाँ। कौन है? कौन है? तो दरवाजे की घंटी बज रही है। माधवी, माधवी, दरवाजे की घंटी बज रही है। कौन आया होगा? दरवाजा खोल के पता चलेगा ना कौन आया हो। रात के 1:30 बजे कौन घंटी बजा रहा है? माधवी, रात के 1:30 बजे कौन आया होगा? हाँ? इलाका पटली लिस्ट नहीं है। कौन है? अरे कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? क्या काम है आपका? अरे अंदर कहाँ आ रहे हो? चलो जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, चोर। चलो यहाँ से। काय करतोय? बंदूक? प्लीज प्लीज, हे बघा इकडे काही नाही तो। बंदूक नाही, मी उगाच घाबरतोय। काय? काय?
कर चोरी। पैसे दे। क्या चुराया मेरे पास? क्या चुराया? रुक रुक रुक। बस सपना था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। देवा, ऐसे बुरे सपने मत दिखाया कर, डर लगता है। डेढ़ बजे दरवाजे की बेल बज रही है। बेल बज रही है। ओ बेल बज रही है ना माधवी? पूछ क्या रहे हो? कब से बज रही है? जाइए ना, दरवाजा खोलिए। अरे देवा, 1:30 बजे दरवाजे की बेल बज रही है और ये सपना नहीं हकीकत है। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा है? सोच क्या रहे हैं? जाइए ना, दरवाजा खोलिए। अरे मैं सोच रहा हूँ माधवी, इस वक्त कौन आया होगा? दूध वाला होगा। अरे रात के 1:30 बजे कौन सा दूध वाला आता है? ये दूध वाला नहीं है, ये पक्का चोर है। तुम्हारी बातें सुन ली होगी उसने। मैं बोल रहा था ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लिया उसने। वाह, चोर बेल बजा के आएगा, अंदर आके पूछेगा आपके घर में 35,000 की कैश है, कीमती सामान है 1.5-2 लाख का, मैं लेके जाऊं। कितनी बार बोलोगी? एक तो अभी भी मैंने सपना देखा है कि चोर आया और लूट के सब चला गया। हाँ। वो सोसाइटी का कोई मेंबर होगा, इमरजेंसी होगी, जाइए ना, दरवाजा खोलिए। अरे सोसाइटी का कोई मेंबर हो तो मुझे फोन करता ना। इतनी रात क्यों आता घर में? आप यही बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नहीं जाना है ना आपको? नहीं, रुको रुको, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, रुको रुको। अरे रुको माधवी, रुको माधवी, माधवी रुको रुको रुको। बाबा, इतनी रात को कौन बेल बजा रहा है? चोर है। हाँ? तो क्या बोल रहे हो? नहीं गो, नहीं बड़ा, वो सोसाइटी का कोई मेंबर होगा, इनको चोर लग रहा है। आप दरवाजा खोल रहे हो, मैं खोलूं? नहीं नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। इकड़िया इकड़िया, सपने में दरवाजा खोल के मैं पछताया हूँ। उस चोर ने मुझे धक्का दिया, फिर बेहोशी का स्प्रे मारा और सब कुछ लूट के चला गया। नहीं नहीं, जो गलती मैंने सपने में की थी ना, मैं दोबारा नहीं करूंगा। वो सपना था वो। अब यहाँ खड़े खड़े अंदाजे क्यों लगा रहे हो? आई होल से देखिए ना, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। चोर है। आपको कैसे पता चला? अगर सोसाइटी वाला होता माधवी तो अपनी शक्ल क्यों छुपाता? मेरी बात मानो, वो चोरी है। अरे मुझे सपना जो आया था ना, वो भगवान का संकेत था कि चोरी होने वाली है, जाग जाओ। जाग तो गए हैं ना। जाग जाओ मतलब सतर्क हो जाओ। हाँ हाँ। बाबा, लगता है वो लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, वही कर रहा है वो। लेकिन डरो नहीं, बाबा है तुम्हारा अभी। बस
मैंने ठान लिया है, सपने मैंने जो नहीं किया वो मैं करूंगा, लड़ूंगा। जाओ, लड़ने की वगैरह जरूरत नहीं है। भले ही हमारा सरनेम भिड़े है, लेकिन चोर से भिड़ने की जरूरत नहीं है। उसके पास हथियार होगा। मैं आपको अकेले लड़ने नहीं दूंगी, कर लो ना। अरे माधवी, मैं चोर से नहीं, अपने डर से लड़ने की बात कर रहा हूँ। हाँ, आइडिया। मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं बालकनी में जाता हूँ, जेठालाल, सोडी, मेहता सबको बुला लेता हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ। दोस्तों, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े बड़े ही खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी बिल्कुल मुट्ठी में बंद रेत की तरह टिकती नहीं है। देखिए ना, उन्होंने कितना भयानक सपना देखा कि चोर उनके घर में घुसा और सब कुछ चोरी करके ले गए। और ठीक सपने की तरह दरवाजे की घंटी बजी है। ये कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है? ये चोर है या कोई और है? भाई मुझे तो टेंशन हो रहा है, क्योंकि अगर ये चोर हुआ तो क्या होगा? क्योंकि भिड़े घर में इस वक्त अकेला नहीं है, माधवी भाभी और सोनू भी है। अब क्या होगा अगर भिड़े का सपना सच हो गया? तो कहीं भिड़े घर चोरी ना हो जाए। क्या चोरी होगी या ये चोर पकड़ा जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपने हाथ में अपना रिमोट पकड़े रहिए, यानी कि रिमोट कंट्रोलर। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.